नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भारत सरकार के द्वारा एक नया नियम लाया जा रहा है और वो खासकर जो नियम है वो हमारे मोबाइल फोन और सिम से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है, उनके द्वारा तरी द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे दूरसंचार जितने भी मोबाइल कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है उसको रेगुलेट करते हैं, उसमें रिफॉर्म लाते हैं। उनको भारत सरकार के द्वारा एक प्रपोजल दिया गया, जो जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कॉल करता है और नंबर अगर सेव नहीं है तो वो अननोन नंबर किसी भी नाम के द्वारा नहीं आता है। तो अब इसी में बदलाव करने के लिए एक प्रपोजल लेकर के तरई के पास जाया गया, जहां ये बताया गया जो अब जब वो रूल एंड रेगुलेशन शुरू हो जाएगा मार्च से, तो उसमें जब भी कोई व्यक्ति कॉल करेगा किसी को तो उसका नाम डिस्प्ले होगा, यानी कि नाम के साथ नंबर दिखेगा। इस प्रपोजल को लेकर के भारत सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा तरई के पास जाया गया। अब ये प्रपोजल जो है आएगा और इसे अप्रूव कर दिया गया है और ये जो प्रपोजल है उसका नाम है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, CNAP, यानी कि कह सकते हैं कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन जो है ये इसके द्वारा अब क्या होगा, जब भी आप किसी व्यक्ति को कॉल करेंगे और वो व्यक्ति आपके नंबर को अगर सेव नहीं कर रखा है फिर भी आपका नाम उसको दिखेगा। और ये क्यों लाया जा रहा है और ये कैसे होगा वो भी बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ये नियम लागू हो जाएगा, मार्च 2026 से इसको लागू किया जाएगा, तो जैसे ही ये लागू हो जाएगा तब आपको KYC करवाना पड़ेगा। यानी कि जितने भी यूजर्स हैं मोबाइल के, चाहे वो किसी भी कंपनी के सिम को यूज कर रहे हो, तो उनको KYC करवाना पड़ेगा और KYC के द्वारा आपके नंबर को फीड किया जाएगा, उनके पास डाटा होगा, उस डाटा के थ्रू आपका नंबर के साथ आपका नाम भी दूसरे जिसको आप कॉल करेंगे उसको वो दिखेगा। अब आते हैं ये क्यों लाया जा रहा है। तो इसको लाए जाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। दो मुख्य कारण है। पहला तो है जो फ्रॉड हो रहा है, आपको अननोन नंबर के द्वारा बहुत सारे लोगों जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ, पढ़े लिखों के साथ भी हो जा रहा है आजकल। तो उस फ्रॉड को रोकने के लिए ये बात सरकार के द्वारा की गई है कि इस फ्रॉड को रोका जाएगा। तो वो नाम डिस्प्ले हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा वो व्यक्ति कौन है नहीं, और साथ ही साथ सरकार के पास वो डाटा भी होगी, जो वो व्यक्ति जो सिम यूज कर रहा है वो कौन है नहीं, उसका एड्रेस भी होगा। वैसे फेक सिम बहुत सारे अभी चल रहे हैं, तो KYC होने के बाद ऐसी संभावना है जो वो बंद हो जाए। दूसरा है साइबर क्राइम एक्टिविटीज बहुत सारा हो रहा है, तो इसमें नाम वगैरह सब आएगा तो इसमें रुक जाएगा। और साथ ही साथ जो आप जानते हैं बैंकों के द्वारा कॉल करके जो हम यहाँ से बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं, और फाइनेंशियल पैसों का जो फ्रॉड हो रहा है, इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार ने इस प्रपोजल को लाने की कोशिश किया है, जिसे मार्च 2026 से इसको शुरू कर दिया जाएगा। अब ये जो लाया गया है इसमें और भी कुछ है। इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति इस चीज को नहीं करना चाहते, जो मेरा नाम डिस्प्ले नहीं हो, इसके लिए भी एक रूल एंड रेगुलेशन होगा, जहां आपको एक क्राइटेरिया और उसका प्रोसेस दिया जाएगा। उस प्रोसेस को फुलफिल करेंगे तो आपका नाम किसी दूसरे पे नहीं होगा। इसका क्राइटेरिया अभी नहीं आया है, क्या पैसे लेकर के होगा या उसका कुछ ऐसे ही होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे उसके तहत होगा जो आपका नाम डिस्प्ले नहीं होगा। ज्यादातर मुझे जो संभावना है कॉमन आदमी के लिए नहीं होगा, जो कुछ पे करेंगे उनके लिए ऐसा होगा, जो आप पे करेंगे तो वो नाम वहां पे आपका डिस्प्ले नहीं होगा। वैसे देखते हैं क्या क्राइटेरिया गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा लाई जाती है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। वैसे बहुत सारे ऐसे ऐप है जैसे ट्रू कॉलर है, और बहुत सारे जो सिम के जो कंपनी है वो पहले से इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, लेकिन यह भारत सरकार के द्वारा लाया जा रहा है तो अब यह पैन इंडिया होगा और जितने भी सिम के कंपनी है उन सभी पे लागू होगा और हर एक व्यक्ति पे लागू होगा, जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं। लेकिन इसमें एक बात दे दिया गया, जो नहीं चाहते उनके लिए कुछ क्राइटेरिया और प्रोसेस लाया जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस और क्राइटेरिया कैसा होगा, कैसे होगा, ये अभी साफ नहीं है, वो आने वाले समय पता चलेगा। वैसे इसको अगर और थोड़ा हटा करके अगर बात करने की अगर कोशिश करें तो
अगर मजाकिया मोड में अगर ले तो रिलेशनशिप में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जो फ्रेंड किसी का नंबर सेव नहीं कर रखा है, नाम जानता है तो वो पता चल जाएगा। और भी रिलेशनशिप है, लव अफेयर्स हैं, इन सब चीजों में ये थोड़ा क्लैरिटी ला देगा, थोड़ा प्राइवेसी को खत्म करेगा। नंबर सेव नहीं है, अननोन नंबर है, वहां पे बचने की कोशिश होती है, वो नहीं हो पाएगा। कोई अगर दूसरा फोन उठाता है तो वो नंबर नाम के साथ दिखेगा, तो ये दिक्कतें हो सकती है। साथ ही साथ जो कर्जदार हैं और वो किसी कर्ज जिसने कर्ज दिया है, वो फोन अगर किसी व्यक्ति को कर रहा है और वो फोन नहीं उठा रहा है अननोन नंबर से, तो अब जो आएगा तो उसे पता चल जाएगा। अननोन नंबर से वो फोन उठा लेता है, जो ये कोई दूसरा तो नहीं है, लेकिन अब वो नाम के साथ आएगा, तो ऐसी अगर वो नाम जानता है तो वो फोन को डायरेक्टली अवॉइड कर सकता है। तो ये सब चीजें अब इम्पैक्ट सोसाइटी में करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।